हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप सब। बच्चों आज इस वीडियो में हम केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। सीबीएसई 2023 जो आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है उसमें केस स्टडी 12 मार्क्स की आ रही है। तो उस 12 मार्क्स को कैसे 12 में से 12 लेना है इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगा। केस स्टडी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करनी है। प्रॉपर आंसर आपको मैं दिखाऊंगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये भी बताऊंगा। तो चलो भाई, केस स्टडी करने से पहले 3 जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें सुन लेते हैं, फिर केस स्टडी को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहली बात कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है। ठीक है, आपने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि चैप्टर कौन सा है तो समझ लो 25% काम तो वहीं हो गया। उसके बाद ये पूछो कि उसका टॉपिक कौन सा है, भाई किस पर्टिकुलर पॉइंट को वो पूछ रहा है। और लास्ट आती है उसकी प्रेजेंटेशन। जो चीज़ पूछी है, लाइक 3 पॉइंट आपके पास आने वाले हैं, तो उन तीनों पॉइंटों को अच्छे से लिखना है। मतलब जिस चीज़ को पूछा है ना, चाहो तो उसे फाइनल आंसर के बाद बॉक्स में भी रख सकते हो, ये ज़रूरी होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए भाई आ जाइए, लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। वाटर इज ड्रॉपिंग आउट एट अ स्पीडी रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका एओडी का चैप्टर का क्वेश्चन हो जाने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अब ये मैक्सिमा मिनिमा होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, क्या होगा वो पढ़ के पता लगेगा। वाटर इज ड्रॉपिंग आउट एट अ स्टडी रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड through a tiny hole at a vertex of conical vessel whose axis is vertical. The semi vertical angle is π/6। ठीक है भाई, और आपसे 3 चीज़ें पूछी हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे जो एंगल होगा आपका वो अल्फा या कुछ भी, आप π/6 क्वेश्चन ने दिया है तो वही मान लो। तो अगर आपको पता हो तो ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस होती है, सॉरी ये आपकी यहाँ पर हाइट आ जाती है, यहाँ आपकी रेडियस आ जाती है। हो जाती है छोटी छोटी गलतियाँ यार, आप क्या माइंड करोगे, नहीं करना चाहिए। आइए, तो सबसे पहले आपसे पूछा है एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल इन द टर्म्स ऑफ स्लैंट हाइट। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है भाई। आपको वॉल्यूम बताना है किसका, कोन का, जो कि होता है 1/3 πr²h। बट आपको जो वॉल्यूम है ना वो इन टर्म्स ऑफ एल बताना है। तो इसके लिए छोटी सी मेहनत साइड में करनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे π/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन π/6 तो यहाँ क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में परपेंडिकुलर का काम रेडियस कर रहा है, तो ये आ गया आपका बिल्कुल स्लैंट हाइट। तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये आर हो गया, ये एल हो गया, तो एल की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है भाई, आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो कि सर अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ आर की वैल्यू l/2 है। बिल्कुल है भाई, लो जी मैंने रख दी यहाँ पे। फिर एच पे चलते हैं। तो जब आप एच को सॉल्व करोगे तो यहाँ कॉस π/6 आएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है भाई। तो ये आपका बेस हो गया और हाइपोटेनियस आपका L है जो कि √3/2 होता है। ये h/L हो गया, तो L की वैल्यू आ गई आपकी 2h/√3। अकॉर्डिंगली इसको भी चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे h आ जाएगा आपका √3L डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ आप पुट कर दो √3L डिवाइडेड बाई 2। तो देखते चलो भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। तो आपका आ गया √3π डिवाइडेड बाई 24, और L का स्क्वायर था, एक बार L यहाँ था तो L की पावर 3। ये हो गया आपका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ L। खत्म, फर्स्ट पार्ट ओके, 1 मार्क्स मिल गया। आपको बता दूं 1 + 1 + 2 कुछ इस पैटर्न में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 पार्ट होंगे, एक एक और 2 नंबर के, यानी 4 नंबर ऐसे मिलने हैं इसके अंदर। देखो कितना आसानी से मिल गए भाई 4 नंबर अपने को, 1 नंबर मिल गया। अब आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ द वेसल। लो जी, और आसान हो गया। जब रेडियस और हाइट आपको रिलेशन बताना है तो मैंने L के इक्वेट तो कर ही रखा है, दोनों को उठा के रख दो। 2r = 2h/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो आपका √3r = h के हो गया। तो h की वैल्यू हो गई √3r। h की वैल्यू क्या हो गई √3r। अब सी पॉइंट पे चलने से पहले कई चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लैंट हाइट। आपको रेट ऑफ चेंज बताना है स्लैंट हाइट का, बट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था वाटर इज ड्रॉपिंग आउट एट अ स्पीडी रेट दिस। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये किसके अंदर चेंज हो सकता है? सेंटीमीटर क्यूब देखते ही पता लग जाएगा वॉल्यूम के अंदर चेंज है। ठीक है भाई, ओके। अब वॉल्यूम तो मेरे पास है, कितना है भाई, और ये लिखा ऊपर हमने √3π डिवाइडेड बाई 24L³। और आपको बताना है स्लैंट हाइट के अंदर चेंज, जब स्लैंट हाइट जो है आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए भाई इसे पीछे सॉल्व कर देते हैं। v = √3 डिवाइडेड बाई 24π और L³ कन्फर्म कर लो, यही है ना भाई, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे dv/dt, √3π डिवाइडेड बाई 24, L³ का होता है भाई 3L²,
और यहाँ पे आएगा dl/dt। ठीक है भाई, dv/dt की वैल्यू कितनी होगी, dv/dt की वैल्यू क्वेश्चन ने पहले ही दी थी 1, तो उसको यहाँ रख दो। यहाँ पे आपके पास √3 पाई डिवाइडेड बाई 24 है और ये भी 3 है और l की वैल्यू अपने को 4 दी हुई है भाई, तो dl/dt कटिंग करना शुरू कर दो। 4 6 जा 24, ठीक है भाई, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2√3 और यहाँ पाई आ जाएगा और यहाँ बचेगा dl/dt। तो लास्ट पार्ट का आंसर जो है कि चेंज इन द स्लैंट हाइट आ गया आपका 1/2√3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। लो जी खत्म। ये इस प्रकार से केस स्टडी करनी है। सर अभी तो ये क्वेश्चन हो गया और भी करना हो आगे, बट आपको बता दो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो भाई CBSE का जो सैम्पल पेपर आया था 3 केस स्टडी, वहाँ प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं PDF का कुछ लिंक इसमें डलवा दूंगा, उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है भाई। और उसके बाद आप कोई भी, मैंने आपको कहा था ना सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करो, तो आप 5-7 अगर सैम्पल पेपर करते हो, अगर 5 सैम्पल पेपर भी आप कर लेते हो तो 5 × 3 15 केस स्टडी वहाँ हो जाएगी, तो बहुत है इतना एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल अ ग्रुप ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट वांट टू सेल देयर इको फ्रेंडली सेल्फ मेड पेन, दे कैन सेल X पेन एट अ प्राइस ऑफ दिस। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी AOD की आगे केस स्टडी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि भाई केस स्टडी ज़्यादातर अपनी चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और चैप्टर नंबर आपका 13 यानी प्रोबेबिलिटी, इनसे ज़्यादा आ सकती है। बाकी किसी और से भी आ जाए तो कोई पता नहीं है, आ भी सकती है, बट ज़्यादा इन पे फोकस है, तो इनको तो अच्छे से करना ही करना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वांट टू सेल देयर इको फ्रेंडली सेल्फ मेड पेन, ठीक है भाई। तो उसने बोला है कि X पेन्स को एट अ प्राइस ऑफ दिस बेचता है, यानी आपको प्राइस बता रखा है, सेलिंग प्राइस ₹5 - X/100 ईच, ठीक है। और उसके बाद ये ईच आइटम है और कॉस्ट प्राइस टोटल बता रखा है X/5 + 500। अब आपको करना क्या है, आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस द प्रॉफिट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ X। तो अपने को बताना है प्रॉफिट फंक्शन। तो पार्ट ए, प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कैसे निकाली जाती है भाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और कॉस्ट अपने को दे रखी है X/5 + 500। रेवेन्यू X आइटम है और एक आइटम का प्राइस है 5 - X/100, इनटू में आएगा X, माइनस में X/5 और माइनस का 500। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5X - X² माइनस का X/5 माइनस का 500, ठीक है भाई। इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये माइनस का X² आ जाएगा। 5X को X/5 से माइनस करो तो ये आपका 25 - 1 24X/5 आ जाएगा और माइनस का 500। तो ये वैल्यू आ गई प्रॉफिट फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ X। पार्ट नंबर 1 डन। ऐसे प्रेजेंटेशन करने सिंपल वे में। आगे चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ X फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको X की वैल्यू बतानी है जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो सेकंड पॉइंट, पहले फंक्शन को उठाकर यहाँ लिख लो, कितना आ रहा है भाई 24/5x माइनस का 500। क्रॉस चेक कर लेते हैं, X² 24/5x, ठीक है। किसी को भी अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है बच्चे तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 2x/100 और 24/5, ठीक है, हो गया डेरिवेटिव। इसके बाद इसको रख दो इक्वल टू 0, 2x/100 प्लस का 24/5 इक्वल टू 0, तो 2x/100 इक्वल टू माइनस का 24/5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 24/5 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 10, तो x की वैल्यू आ गई 240। बट उसने बोला था आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो यहाँ आपको डबल डेरिवेटिव भी करके दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF दी थी, क्या कह रहे हो, वीडियो देखी नहीं अभी तक भाई, डिस्क्रिप्शन में PDF है, जाके देख लेना। PDF क्या पूरी वीडियो है, उस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, तो वो देख लेना। वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन थे, मैंने कहा था केस स्टडी में पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन को इसी तरीके से तैयार करो कि केस स्टडी में वो आपके इसी तरीके से बन जाए, ठीक है। चलिए डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो माइनस का 2/100 आएगा विच इज़ लेस देन 0, तो यानी ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। क्या हो गई भैया, मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू डिनोट द साइन ऑफ मैक्सिमम, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई किस वैल्यू पर, 240 पर। तो लो जी सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज़ अ मैक्सिमम प्रॉफिट।
तो बच्चे जब आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है और आपको पता है कि किस पे है तो बस पुट करना है। तो क्या ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूँ? हाँ या ना तो बोल दो कमेंट में। वो बात अलग है, मैंने वीडियो रिकॉर्डेड डाली है तो आप मुझे पता नहीं लगेगा बाद में, पर मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ भाई। तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। प्लीज़ कमेंट में पुट करिए ताकि मुझे पता लगे आपने सॉल्व करा है मेरे साथ साथ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग गया होगा, ये 3D से पूछा गया है। ठीक है भाई, मैंने थोड़ा वैरायटी कवर अप करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करो अच्छे से, नो प्रॉब्लम। ठीक है। टू मोटरसाइकिल ए एंड बी आर रनिंग एट ए स्पीड मोर देन अलाउड ऑन अ रोड अलॉन्ग द लाइन्स, यानी इन दो लाइन्स पे मोटरसाइकिल जो भी है दौड़ रही हैं, चल रही हैं, चला रहे हैं। तो पहली लाइन ये रही, सेकंड लाइन ये रही। आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन अलॉन्ग विद द मोटरसाइकिल ए इज रनिंग, यानी 2+2 का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले लाइन्स आपको दे रखी है मोटरसाइकिल ए की और मोटरसाइकिल बी की। तो ये लिखी है लैम्डा आई कैप प्लस का 2j माइनस का k, और यहाँ पे 3i प्लस का 3j, यहाँ पे आएगा आपका म्यू, और यहाँ आएगा 2i प्लस का j प्लस का k। ठीक है भाई, अब आइए आगे। तो पार्ट नंबर ए में यानी पार्ट नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहले आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? a1 वेक्टर है नहीं, b1 वेक्टर, फिर a2 वेक्टर और फिर बिट्टू वेक्टर। मैं इसे बिट्टू बोलता हूँ, बिट्टू है हमारा ये 0 है, कुछ नहीं होगा। b1 अपना है आई कैप प्लस का 2j माइनस का k, और a2 है हमारा 3i प्लस में 3j, और हमारा बिट्टू है 2i प्लस का j प्लस का k। तो बिट्टू भी हो गया और इट्टू भी हो गया। अब आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट विथ a2 माइनस a1 एंड मॉड्यूलस के अंदर रखो इसे, और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ें निकाल लो। b1 क्रॉस b2 जो कि आएगा i j और k। बच्चों PDF में मिल जाएगी आपको, टेंशन ना लो, बट आप पहले समझो चीज़ों को। ये आपका 1 2 माइनस 1 हो गया, और b2 आपका 2 1 और 1 हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, इसे ओपन कर लो। आई कैप यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो ये 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका j कैप है, फिर 1 1 जा 1 और ये 2 1 जा 2, फिर आपका आ जाएगा k कैप, और फिर आपका हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो ये आ गया 3i, ये आ गया आपका 3j, और ये आ गया आपका माइनस का 3k। तो ये वैल्यू बन गई आपकी b1 क्रॉस b2 की। a2 माइनस a1 करने की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो 0 वेक्टर है। तो ये हो गया 3i प्लस का 3j। अब आपको बस इनका मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आंसर इज़ बीइंग रेडी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आपको भी पता है कितना सही होने वाला है, इजी आ जाएगा बिल्कुल। तो ये 9 9 9, तो ये हो गया आपका 27 विच इज़ 3√3। ठीक है भाई, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इस फॉर्मूले में से हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डॉट प्रोडक्ट में यहीं से लेकर आ जाता हूँ आपके लिए, 3 × 3 और 3 × 3, तो 0 आ रहा है भाई, यानी 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। आगे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि k अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब 3 × 3 9 हो गया, और 3 × 3 ये भी 9 हो गया। आगे जाने की ही ज़रूरत नहीं थी, तो इसका आंसर आ गया सीधा सा 0। यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूँ तो कोई बेनिफिट है नहीं, बट अगर मैंने लिख भी दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर आ गया 0। ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब लाइन्स जो है ना वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बिना किसी देरी के चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कार्टेशियन इक्वेशन बताओ मोटरसाइकिल ए की। चलो भाई बता देता हूँ। मोटरसाइकिल ए की पहले इक्वेशन है क्या वो बताओ। सर लैम्डा आई प्लस 2j माइनस का k, ये है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। तो पासिंग थ्रू पॉइंट तो कुछ है नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ए बी सी क्या है, 1 2 माइनस का 1, तो यहाँ आ गया x/1 y/2 और z/-1। तो ये लीजिए आपकी केस स्टडी रेडी हो गई। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अच्छा ये भाई मैट्रिक्स की एक केस स्टडी मैंने आपके लिए ला के रख दी है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 फ्रेंड्स अमर अकबर एंथनी went to a local market. अमर पेड ₹300 for 4 kg अनियन, 3 kg wheat, 2 kg राइस। ठीक है, वाइल अकबर का भी यही सेम अमाउंट बता रखा है 500, और वहीं एंथनी का बता रखा है।
तो सबकी इक्वेशन आपको बनानी है जिसमें आपको अनियन, वीट और राइस इनके प्राइस XYZ बता रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिप्रेजेंट दीज 3 परचेजेज इन द टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लो जी, जब सब कुछ XYZ बता ही रखा है तो अमर ने दिए 300 रुपये, दूसरे वाले ने दिए 500 रुपये और अगले वाले ने दिए 400 रुपये, और सब ने एक ही ऑर्डर में माल खरीदा है, अनियन वीट राइस, अनियन वीट राइस और अनियन वीट राइस। अगर कुछ आगे पीछे होता है तो इक्वेशन में फ़र्क आता है तो उसका ध्यान रखना होता है। तो बच्चे 4x प्लस 3y प्लस आपका 2z। ठीक है भाई, अगली इक्वेशन को देख लो। 500 रुपये दिए उसने 2 kg अनियन के लिए और 4 के लिए और 6 के लिए। ठीक है भाई, और लास्ट वाली एंथनी ने आपको दिए 6x प्लस का 2y प्लस का 4z। ठीक है भाई, ये बन गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट द मैट्रिक्स इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जो एक्चुअल में आप ऐसे करके इक्वेशन बनाते हो ना, अगर आपको ये आता है तो ही कर पाओगे, अगर ये नहीं आता तो भाई केस स्टडी देखने का क्या मतलब बनेगा। 4 3 2 मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट और गारंटीड टॉपिक्स की वीडियो दी थी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, वो भी जाके देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे XYZ होगा और यहाँ पे 300 500 और 400। ये आपका A हो गया, ये आपका X हो, सॉरी हाँ सही है, ये आपका B हो गया। तो AX इक्वल टू B इस फॉर्म में रखने का आपको 1 नंबर मिल गया। देखो 1 मार्क्स यहाँ, 1 मार्क्स यहाँ, और ये लास्ट का 2 मार्क्स है कि मैट्रिक्स मेथड से आपको इनकी कॉस्ट निकालनी है। तो तीसरा आपको सेल्फ करना है। कैसे करना है सर, बता देता हूँ भाई। सबसे पहले तो आप A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर आप उसका कोफैक्टर्स निकालोगे, फिर आप उसके एडजॉइंट निकालोगे, उसके बाद आपका उसका A इन्वर्स निकालना है, फिर आप X इक्वल टू A इन्वर्स B को सॉल्व करेंगे। और बच्चों इसको सॉल्व करके मुझे प्लीज़ कमेंट में आंसर बताइए कि क्या आंसर आपका आया है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या ये वाली बात? सॉल्व करके आंसर बताओ और PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ इसका आंसर होगा, मैच भी कर सकते हो। कहोगे तो भाई सॉल्व भी कर देते, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई मैं एक क्वेश्चन तो करेक्ट कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है करना। ठीक है, मेरे को करने में कोई देर नहीं लगेगी, मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, आइए देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने उठाया भाई 4 3 2 और यहाँ पे 2 4 6 आया अपना, फिर उठाया 6 2 4। ठीक है भाई, तो बच्चों ये आ गया आपका A। तो सबसे पहले निकालो डिटर्मिनेंट जो कि होगा 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, 3 4 2 जा 8, 6 6 जा 36। ओके वेरी गुड। फिर आपका प्लस का 2 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24। लीजिए भाई ये 4 आ गया, 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ पे माइनस का 3 है अपना। ठीक है, इतनी डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए निकालने। यहाँ पे 8 में से 36 को माइनस कर दो, यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल। 8 में से 36 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 28। ठीक है, प्लस ये माइनस का 20 आ जाएगा। लीजिए भाई 16 प्लस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ जाएगा 84 और ये आपका आ गया 40। तो 84 और ये 6 आपका 100 हो गया, 100 माइनस 40 यानी डिटर्मिनेंट आ गया 60। अब इसके बाद आपको निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स आपके आएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका आ जाएगा, पहला तो निकाल ही चुके थे आप, कितना 4 आ गया था। A2 निकालिए, इसके बाद आप 4 2 जा 8, 6 से माइनस का 28 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगले को निकालिए 2 2 जा 4, ये आपका माइनस का 20 ही आएगा। ठीक है, मैं इतने के बाद आपको स्टेप पे लाके छोड़ दूंगा, फिर आपको पूरा खुद करना है। ठीक है भाई, आइए A21 को करते हैं। 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है भाई, 12 में से 4 गया 8, नेगेटिव आ गया। फिर अपने पास आ गया, इस वाले को करो 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, तो 16 में से 12 गए 4 बच गया। फिर लास्ट वाला 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, तो ये माइनस का 10 आएगा बट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, तो ये आपका 10 आ गया। फिर अपना लास्ट वाला आ जाएगा 6 4 जा 24 और 2 2 जा 4, तो ये 20 आ गया, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि ये वाले के ऑर्डर हम साइन चेंज करते हैं। ओके, 3 3 पे आ जाओ बच्चे। 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, तो ये आपका 10 आ गया। ठीक है भाई, लीजिए तो ये वैल्यू आपकी बन गई। अब एडजॉइंट और मैं बना के दे देता हूँ भाई आपको। एडजॉइंट 2 तरीके से, अगर मैं इसी ऑर्डर में इसको पुट कर देता हूँ तो मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके भी रख सकता हूँ। 4 28 माइनस का 20, उसके बाद माइनस का 8 4 और 10। ठीक है भाई,
10 माइनस का 20 और 10, बस। अब इसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एट जॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी का पैटर्न लगा लो। इतना करते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, डन। और प्लीज़ एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे कमेंट में बता दो। एक आधा बच्चा तो कम से कम बता दो यार बिल्कुल ही वो हो, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के बताओ फटाफट, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट अपने की स्टडी का क्वेश्चन होगा और प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, तो उसे कर लीजिएगा। आइए, अ फैक्ट्री हैज़ 3 मशीन्स ABC टू मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट्स, नट बोल्ट बनाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। मशीन ए मैन्युफैक्चर दिस, मशीन बी मैन्युफैक्चर 20%, मशीन सी मैन्युफैक्चर 50%, ठीक है भाई। तो 3 मशीन्स हैं, ए बी और सी, तीनों में वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको हमने E2 मान लिया और इसको हमने E3 मान लिया। मतलब तीनों मशीन के द्वारा जो वैल्यू बन रही है उन्हें हम ABC, जो दिया हुआ है ना, ये A मशीन का है, ये B मशीन का है और ये C मशीन का है, जो कि है आपका 30%, ठीक है। 30% मतलब 3/10, और फिर है 20%, और फिर आपका 50 यानी 5/10 हो गया। उसके बाद आपको बोला है कि इसके अंदर ना आपको डिफेक्टिव आइटम बताए हैं, एक जो कॉमन है सबके अंदर निकालने होते हैं। तो डिफेक्टिव आइटम क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो A/E1 की प्रोबेबिलिटी कैसे है हमारे पास, 5%, तो वो हो जाएगी अपनी 5/100। और नेक्स्ट वाले की क्या है अपने पास, 2/100, यानी ये बता रखा है मशीन बी के द्वारा डिफेक्टिव। फिर मशीन 3 के द्वारा डिफेक्टिव क्या होगा भाई, 4%। वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी भाई, E1 फिर A/E1 प्लस E2, तो A/E2 प्लस E3, तो A/E3, ठीक है। आइए इधर 3/10 इंटू में 5/100, 2/10 इंटू में 2/100, 5/10 इंटू में 4/100, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपका हो गया 39/1000। अब एक एक करके चलते हैं। अगर आपसे बोला है कि मशीन ए के द्वारा वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया है, तो अगर आप मशीन ए की बात करते हो तो ऊपर आप मशीन ए की वैल्यू को पुट करोगे, विच इज़ E1 और A/E1, और नीचे आप टोटल प्रोबेबिलिटी को लिखते हो, जो कि होगा आपका 5 और ये 3, तो 5/100 इंटू में 3/10 डिवाइडेड बाय 39/1000। तो 1000 से 1000 गया और आंसर आ गया 15/39। अब बी के बारे में आपसे पूछ रहा है नॉट ड्रॉन बाय बी, तो बच्चों पहले ना आप ऐसा करो, बी की निकाल लो, बी के द्वारा ड्रॉन निकाल लो, तो नीचे आपका 39/1000 तो रहेगा ही रहेगा। अब बी की बात कर लो बस यहाँ से, 2/10 2/100, तो ये हो गया आपका 4/1000। इसको डिवाइड कर दो तो ये 4/39 आ गया, बट एक्चुअल में पूछा है सॉरी नॉट बी, तो 1 में से 4/39 को माइनस कर दो, तो ये आपका आ गया 35/39। बस इतना अपने को पता होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट सी है, जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप करोगे और उसका आंसर फटाक से मुझे कमेंट में बता दोगे, ठीक है भाई। सी अगर उस आइटम को प्रोड्यूस करता है तो क्या इसका आंसर आने वाला है। तो बच्चों बस मुझे एक वर्ड में ये बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो जो वीडियोस की मैंने बात करी है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए और इन्जॉय करिए और अच्छे से अपने मैथ के एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और उसके बाद CUT में हम आपके पास आएंगे। इस साल भी इससे भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएंगे। वैसे AIR1 से बेहतरीन क्या ही होगा, तो फिर से AIR1 आप ही बच्चों में से हम लेकर आएंगे, तो हमारे से जुड़ेंगे। बट अभी बोर्ड अच्छे से करिए और इन चीज़ों की भी बात हम अच्छे से करने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।